कानपुर के मोरी नामक गांव में राम नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सविता और 10 साल की बेटी खुशी के साथ रहता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उनका घर काफी कच्चा था। छत पुराने टिन से बनी हुई थी, जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। इससे बारिश के पानी की बूंदें अंदर तक आती थीं। उनकी बेटी खुशी को बारिश में भीगता देख राम को बहुत दुख होता था। अब मैं कहती हूँ, इस बार छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। तुम सही कहती हो। मैं मालिक के पास जाऊंगा, वह हमारी मदद करेंगे। अगर वे पैसे दे देंगे तो कल ही छत की मरम्मत करवा दूं। यह कहकर वह मालिक के पास गया। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है ताकि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। कृपया मेरी मदद करें। तुम जानते हो कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। मुझे यह बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। राम मायूस होकर घर वापस लौट आया। उसने सविता से कहा, मालिक ने मना कर दिया है, काम भी छिन गया है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सविता, अब हमें क्या करना होगा? घर में तुम तो काम की तलाश में बाहर गए थे, पर अब क्या होगा? परेशान मत हो, मैं कल फिर से काम ढूंढ लूंगा और इस बार छत की मरम्मत भी करवा दूंगा। अगले दिन राम काम की तलाश में बाहर निकला। उसकी नजर एक गोदाम पर पड़ी जहां काम की तलाश थी। उसने वहां काम की बात की, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिली। वह और जगहों पर काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी जगह पर भी उसे काम नहीं मिला। अब घर जाकर सविता से क्या कहूंगा? तभी एक चाय की दुकान पर बैठे लोगों से वह सुनता है कि बारिश और तेज पड़ने वाली है और गरीबों को इससे बहुत समस्या होगी। यह सुनकर राम और भी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे खुद ही काम नहीं मिल रहा था। वह घर लौटता है और सविता से कहता है, मैंने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब घर में राशन भी खत्म हो गया है और खुशी की तबीयत भी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? तुम खुशी के लिए दवाई ले आओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और खुशी की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तुम राकेश भैया के घर चलो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राम और सविता राकेश के घर जाते हैं और राम राकेश से कहता है, राकेश भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आती है, लेकिन मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं। घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे बहुत हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। राम, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूं। राकेश भाई, यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? राम, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। राम और सविता गहरी चिंता के साथ घर की ओर लौट आए। तभी दरवाजे पर राकेश का एक और दोस्त आया और उसने पूछा, कौन था? अरे, मेरा दोस्त राम था। उसकी बेटी बहुत बीमार है और वह उधार पैसे मांगने आया था। मैंने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन राम भैया तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। आपके मुश्किल वक्त में कई बार उन्होंने आपकी मदद की है, फिर आपने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल तब तक रखता हूं जब तक मुझे निभाने से फायदा या मतलब होता है। चलो मानो, अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए होते तो वह मेरा पैसा लौटता कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसकी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो। वह जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे, मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं। कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का थोड़ा भी डर कीजिए। मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह घमंड तुम ही ले डूबे। राम परेशान था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। सब उसकी मदद करने से मना कर चुके थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ करते क्यों नहीं? अगर इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुम एक बार सेठ जी के पास जाओ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राम सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी,
मेरी बेटी खुशी बहुत बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन राम, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने आ जाते हैं, जैसे उनका बाप रख गया हो। मुझे माफ करना राम, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राम अपने घर की ओर निकल पड़ा और सोचने लगा। आज लोगों ने साबित कर दिया है कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। वह यही सोच रहा था कि अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा था और उसने राम को बेहोश देखा। उसे राम पर दया आ गई। अरे यह तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, यह बेसहारा और कमजोर है। वह आदमी राम को उठाकर ले गया और उसकी खूब सेवा की। कुछ ही देर में राम को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अब भी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इस दुनिया का हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, चाहे वह जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। राम ने सारी कहानी बताई। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारी बेटी की हालत और भी खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से घर जाओ और अपने बेटी का इलाज करवाओ, और जो पैसे बचे उनसे अपने बेटी और पत्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदना और छत की मरम्मत भी करा लेना, और जो पैसे बचे उनसे कोई कारोबार शुरू करना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे वापस देना। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राम जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी बेटी का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में राम की बेटी खुशी एकदम ठीक हो जाती है। एक दिन सविता राम से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए वह किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से गर्म कपड़े खरीदना और बाकी पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लेना। सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। तुम सही कहते हो, वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम चाय पकोड़े बेचेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट पकोड़े और चाय बनाती हूँ। राम बाजार से जाकर चाय पकोड़े बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन से चाय पकोड़े बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया, राम ने तो पकोड़े चाय बेचना शुरू कर दिया।
खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक प्लेट पकोड़े खाकर देखूं तो पकोड़े कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मैं तुम्हें अभी एक प्लेट पकौड़े देता हूँ। यह लो भैया, पकौड़े। जल्दी से खाकर बताओ कैसे बने। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वह आदमी पकोड़े खाता है तो वह खाता ही रह जाता है। उसे पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं कि वह 3 प्लेट पकोड़े खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पकोड़े में? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 प्लेट पकोड़े और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, कहीं पता चले मजे में पेट खराब हो जाए। कुछ दिनों में राम के पकौड़े चाय की दुकान फेमस हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके पकौड़े खाने और चाय पीने आते हैं। यह बात गांव के सेठ के कानों तक पहुंची तो वह तुरंत राम की दुकान पर चला जाता है। अरे वाह राम, बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता था। एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? सेठ जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे बात तो बहुत ज्ञान की कर रहा है। पकोड़े का नाम बहुत सुना है। जरा एक प्लेट पकोड़े मुझे भी खिला और एक प्याली चाय भी पिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। सविता सेठ जी को पकौड़े दो। सेठ जी ने गरम पकौड़े खाए और चाय की चुस्की लेते हुए बोले, वाह राम, सच में तेरे पकोड़ों का जवाब नहीं। ऐसा स्वाद पूरे गांव में नहीं मिलेगा। एक दिन जब राम अपने घर में होता है तभी उसका दोस्त राकेश आता है। राम, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। राकेश, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। राकेश ने मन ही मन सोचा, जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, राम भी मुझे पैसे उधार नहीं देता। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उसके घर में जो भी मदद के लिए आता वह सभी की मदद करता है। यह सब देखकर राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह राम से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो। इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया यह मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के मुश्किल समय में साथ दें और मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वह निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह सबसे बड़ी बात है। समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं और यही सबसे बड़ी सजा भी है। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और भाभी का ख्याल रखो। एक दिन राम अपनी पत्नी सविता से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं उस भले आदमी के उद्धार के पैसे उसे लौटा आऊं। राम उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है, भले आदमी को पैसे लौटाने के लिए वह भला आदमी नहीं मिलता है, बल्कि उसे वहां एक दूसरा आदमी मिलता है। राम उससे कहता है, भाई, यहां पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? वह आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे यहां ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं ही रह रहा हूं। क्यों बेतुकी और फिजूल की बातों में मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहां मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहां से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। राम मायूस होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, सविता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहां वह आदमी मुझे लेकर गया था, न वहां मुझे वह आदमी नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह 20 साल से यहां पर रह रहा है। उसके अलावा वहां कोई और नहीं रहता। तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वह भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वह आदमी मुझे उसी घर में ले गया था।
और मैं वहां करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उसके घर जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही आदमी मिला। उसने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा कि वह 20 साल से यहां पर रह रहा है। उसके अलावा और कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है। ईश्वर ने हमारी मदद की। एक तरीके से तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी। राम जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।